नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में एक बार फिर आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ में। मित्रों, जिज्ञासा आप सबसे मिलने की रहती है, आप सबके सामने विषय रखने की रहती है। मैं आज एक नए विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और आप सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, सुनते आए हैं और डरते आए भी हो। वो योग है पिशाच योग, भूत प्रेत पिशाच। बड़ा भयानक योग है। अगर किसी कुंडली में योग बन गया है तो गुंडे मवालियों को तो अपने जीवन से हटाना आसान होता है, लेकिन पिशाच योग को हटाना बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। अगर पिशाच योग किसी कुंडली में बन गया हो तो जीवन नरक से भी बेहतर हो जाता है। अब क्या है पिशाच योग, चर्चा करते हैं इसके बारे में। विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, आज मैं चर्चा करूंगा। कुंडली के किसी भी भाव में राहु और शनि की युति हो जाए तो पिशाच योग बन जाता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 29 मार्च से शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तो उनकी युति राहु के साथ ही होगी और पिशाच योग बन जाएगा। यानी 29 मार्च से 10 मई तक ब्रह्मांड में पिशाच योग बना रहेगा। बड़ा कठिन समय आ जाएगा। आप पिशाचों के बारे में तो कहानी जानते हैं, मानस काल से जानते हैं, महाभारत काल से जानते हैं कि पिशाच कितने भयानक होते हैं। और जिस जातक की कुंडली में पिशाच योग बन जाएगा, सप्तम घर में बन गया हो, तो पिपासना का वासनाओं का इतना भूखा जातक हो जाता है कि कभी उससे शांत होता ही नहीं है। यानी उसके अंदर वासना इतनी ज्यादा जागृत हो जाती है कि उन्हें शांत करना कठिन होता है। और यही वृत्ति पिशाचों की होती है कि पिशाच मरने के बाद भी दूसरे के शरीर को धारण करके दूसरे शरीर का सहारा लेकर अपनी काम वासनाओं को शांत करते हैं। खतरनाक योग है, बहुत खतरनाक योग है। अगर किसी कुंडली के अष्टम भाव में बन गया हो पिशाच योग, तो जातक की मृत्यु भी पिशाच योग के द्वारा भूत प्रेत बाधाओं से हो जाती है। और सप्तम घर में बन गया हो तो उसके लाइफ पार्टनर, ये जीवन साथी, लड़की कुंडली में हो तो लड़के की, यानी जो उसका पति है उसकी कुंडली में, उसके जीवन में, या लड़के की कुंडली में बना हो, पति कुंडली में बन गया हो तो पत्नी की कुंडली में ये इतना आश्रित होता है, अग्रसित होता है कि उसको शरीर सारा सूखने लगता है। और जीवन साथी या तो दुनिया से चला जाता है या फिर आपके जीवन को छोड़ के भी चला जाता है, यानी आपसे अलग हो जाता है इस भयानक योग के चलते। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो 29 मार्च से जब आ रहा है पिशाच योग बनना है, और जो जातक जन्म लेंगे उनके किसी न किसी भाव में तो बनेगा, स्वाभाविक बात है। कुछ लोगों मैंने देखा है कि पिशाच योग का उपाय करते हैं पर सब अधूरे होते हैं। वैसे पिशाच योग पितृदोष का ही किस्सा है। जो पिशाच हैं, जो आपके घर में होते हैं, आपको शरीर को कष्ट देते हैं, वो आपके पूर्वज ही हैं। इसलिए और कठिन हो जाता है। वो पूर्वज हैं जिनके मरने के बाद गति नहीं हुई, और गति न होने के कारण उन्होंने अपने को मरा हुआ माना ही नहीं, और आपके परिवार के प्रति उनका मोह फंसा रहा, और गति बिगड़ जाने के कारण ग्रसित होने लगे और उसी परिवार को नष्ट करने लगते हैं जिसको पालते पोसते बड़ा करते हैं। कितना खतरनाक योग है। जो व्यक्ति जिस परिवार को पाल पोसे बड़ा करता है उसी को नष्ट करने के बारे में सोचता है, ऐसी व्यक्ति बनती है पिशाचों की। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि जो लोग कहते हैं भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, पिशाच नहीं होते, ज्योतिष कहते हैं होते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, शनि और राहु एक साथ जब युति बनाते हैं तो उसे पिशाच कहते हैं। अगर ये युति लगन के सप्तम भाव में बन गई हो तो वैवाहिक जीवन को तबाह कर देती है। अष्टम भाव में बन गई हो तो मृत्यु पिशाचों के द्वारा हो गई है। और लगन में अगर बनती हो तो जातक को मानसिक रूप से इतना विकृत कर देता है कि जातक घटनाएं करने के बाद में सोचता है कि मैंने घटनाएं गलत कर दी, झगड़ा करता है, मर्डर कर देता है, क्षणिक होता है। और जब जेल जाता है तो उसे कोई पछतावा भी नहीं होता। जीवन भर कितनी भी कोई न्यायालय सजा दे दे, लेकिन 50 वालों को कोई पछतावा नहीं होता है कि विवेक उसमें काम करता ही नहीं है। तो मित्रों, अगर किसी कुंडली में 50 बन गया हो, बनता हो, तो जीवन में बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। एक जनरल सा उपाय भगवान शिव की साधना से इन 50 को गति मिलती है और पितृ शांति कराना बहुत आवश्यक है। वैसे बहुत सारे उपाय हैं, उपायों के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, पर आज इतना ही। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि 50 बनते हैं, 29 मार्च के बाद बनेगा और 50 से बचने की ज़रूरत है। 50 वाले व्यक्तियों से दूर रहने की ज़रूरत है। इसलिए 50 को पहचानिए और उनसे दूरी बना कर रहिए। नमस्कार।